आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए आपको एक प्रॉब्लम बनवा रहा है ये? अच्छा, तो आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो है विज्ञान का विषय, भौतिकी विज्ञान। और हमारा घटक क्या है? प्राकृतिक संसाधन। संसाधनों के गुणधर्म। हमारा उपघटक। अच्छा, तो बताइए कि प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? ठीक है, ओके, जैसे पानी, हवा, ओके, और आसमान है, जमीन है, सब। ओके, तो एक बात बताइए कि आप कोई मिट्टी में खेले हैं? खेले हैं ना, बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आप भी खेले हैं। ओके, और क्या करते हैं आप? मिट्टी से क्या क्या खेलते हैं? खिलौने बनाते हैं मिट्टी के। और आपने कभी मिट्टी खाई है? ओके, नहीं खाते हमारे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप मिट्टी नहीं खाते। तो पहले क्या होता था, बच्चे मिट्टी भी खाया करते थे। ओके, तो आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है मृदा के गुणधर्म। ओके, हम पढ़ने वाले हैं मृदा के गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, जैसे कि अब आपके समझ में आया कि मृदा मतलब क्या? मृदा के माध्यम को मिट्टी कहते हैं। मृदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉइल। ओके, मृदा में सॉइल, और इसे जो है तो मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, तो हम जो आज पहला उसका ज्ञान करेंगे मृदा के गुणधर्म में कि उसके प्रकार के, मृदा के प्रकार क्या क्या होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप खेलने के लिए जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं या खेत में जाते हैं, तो क्या आपको हर जगह की जो मिट्टी होती है वो सब एक जैसी दिखाई देती है? ऐसा है? नहीं, हर जगह की मिट्टी अलग अलग दिखाई देती है। तो जो हमारी मिट्टी है जिस पर के हम रहते हैं, हम खेलते हैं, हम कोई भी उसको खाता है, तो हम उसके अलग अलग उपयोग करते हैं। तो मिट्टी की विशेषता ये है कि मिट्टी के लिए रंग अलग अलग होता है, उसके उपयोग अलग अलग होता है, उसके प्रकार भी होते हैं, और उसके जो उपयोग में आने वाले वो भी अलग अलग होते हैं कि कौन सी मिट्टी किस उपयोग में आती है और कौन सी मिट्टी किस उपयोग में आती है। मिट्टी जो हमको ऊपर हमारी मिट्टी दिखाई देती है, तो इसका जो रंग है, जो अंदर की मिट्टी होगी उससे ज़्यादा गहरा होता है, ये मिट्टी की विशेषता है। फिर एक और विशेषता क्या है मिट्टी की? आकारिता, कि मिट्टी का कोई आकार नहीं है, वो जैसी है वो कहीं पर भी अवेलेबल हो जाती है, कैसे भी अवेलेबल हो जाती है ना। तो ये दो मिट्टी की विशेषता है। अब मैं आपको मिट्टी के आकार में एक एग्जाम्पल बताऊंगी। तो जैसे कि हमने देखा अभी कि मिट्टी का जो है कलर अलग अलग होता है, उसके प्रकार अलग होते हैं। कोई मिट्टी जो है तो चिकनी होती है, कोई
पथरीली होती है, कोई जो तो बालू होती है। ऐसा मिट्टी के अलग अलग प्रकार है। आप इस मिट्टी को देख के पहचान सकते हैं कौन सी मिट्टी है? क्या सभी मिट्टी इसी प्रकार होती है? नहीं। ये क्या है? ये हम इसको कौन सी मिट्टी बोलते हैं? चिकनी मिट्टी। ओके, ये है चिकनी मिट्टी। तो छात्रों, हम तो आज जो मिट्टी के प्रकार है, इसमें हम पहले उसके देखेंगे कि मिट्टी के प्रकार किस अनुसार होते हैं। तो उसके पहले हम देखेंगे बनावट के अनुसार मिट्टी के प्रकार, यानी मिट्टी का मृदा का गठन। बनावट। ओके, तो मृदा के गठन के बनावट के अनुसार तीन जो है तो वो प्रकार है। जैसे बालू, जैसे रेतीली मिट्टी और तीसरी बात है चिकनी मिट्टी। ओके, ये इस प्रकार इसके तीन जो तो प्रकार रहेंगे, बालू, जो तो दोमट और चिकनी मिट्टी। मृदा के अनुसार कौन कौन से रहेंगे? बनावट के अनुसार पहली बालू, दूसरी दोमट और तीसरी चिकनी मिट्टी। ओके, तो जो बालू मिट्टी के ऐसे कण जिसमें के उसके कणों के अनुपात जो है तो मिट्टी का उपयोग होता है, उसकी जो तो कार्य होता है। तो उसको जो तो उन कणों के अनुसार मिट्टी अपना कार्य करती है। जैसे हम चिकनी मिट्टी लेंगे, इसके कारण क्या होंगे कि जो बालू मिट्टी है, जो बालू है, ये कहाँ पाई जाती है? जैसे आपने देखिए इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं, ये मिट्टी के कण मोटे मोटे होते हैं। इसका क्या उपयोग होता है? जैसे इस बालू पे है तो इसको हम सैंडी भी कहते हैं। जो रेतीली जो होती है, जो होती है वो कण जो मिट्टी के बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, इसलिए उसको बालू कहते हैं। और अगर हम प्रॉपर बालू मिट्टी इसकी हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर बालू मिट्टी कहाँ मिलती है? समुद्र के किनारे हमको ये समुद्र के किनारे ज़्यादा देखने में मिलती है। कौन सी? बालू। इसी प्रकार इसकी जो विशेषता है बालू मिट्टी की, क्या है कि वो पानी का निकासी करती है। उसको पानी रोक के नहीं रखती, बल्कि उसका निकासी करती है। इससे पानी छूट के चला जाता है। ये इसकी बालू मिट्टी की विशेषता है। अब दोमट मिट्टी, फिर बालू मिट्टी कहते हैं कि मशक्कत के लिए बहुत आसान होती है। मतलब हम उसको इजीली उठा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सकते हैं। ये हमको ज़्यादा आसान होती है मशक्कत। और इसी प्रकार जो दूसरी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। अब ये जो दोमट मिट्टी है, ये क्या है? ये भी मिट्टी का एक प्रकार है। इसमें जो मिट्टी के कणों के अनुपात होता है वो ज़्यादा होता है कि बालू के अनुपात के मुताबिक दोमट मिट्टी में ज़्यादा मिट्टी के कणों का अनुपात होता है। तो ये मिट्टी में क्या होती है? ये मशक्कत में हल्की आसान होती है, थोड़ी मतलब बालू से थोड़ा हैवी होती है और इसकी मशक्कत के लिए ज़्यादा लगता है, हमको हैवी मशक्कत लगती है इसलिए, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा इसकी विशेषता क्या है कि ये पानी को अपने अंदर थोड़ी देर रख सकती है। ये इसकी विशेषता। और क्या है कि मशक्कत में थोड़ी आसान है। बालू बहुत ज़्यादा आसान है, दोमट जैसा थोड़ी आसान है। अब तीसरे हम देखते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी आपने देखी है, कहाँ देखी है? खेत में। कि चिकनी मिट्टी हमको खेत में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, या जैसे तो हम कहीं फार्म में या अपने घर के जो गमले होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं घरों के, उसके पास हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि मशक्कत के लिए बहुत ज़्यादा भारी होती है चिकनी मिट्टी। हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। दूसरी क्या कि चिकनी मिट्टी की विशेषता ये है कि वो अपने अंदर पानी को रोक के रखती है, थाम के रखती है।
तो इसके कारण क्या होता है कि हम जो पानी है हमारा उसको हम 12 महीने उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम टैप का उपयोग करते हैं, जैसे हम टैप में 12 महीने नहीं तो पानी जमा करके रखते हैं, इस प्रकार जो है तो ये चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है। ठीक है, तो हमने अभी कौन सा 3 प्रकार कौन से देखते हैं मिट्टी की कांड के अनुसार कि बनावट के अनुसार बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। बालू मिट्टी क्या है, मशक्कत की बहुत आसान है, इसमें से पानी इतना निकासी होती है, छलके निकल जाता है। दोमट मिट्टी मशक्कत के लिए हल्की है, इसमें पानी थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। और चिकनी मिट्टी मशक्कत के लिए बहुत ज़्यादा है, भारी है और बहुत ज़्यादा मशक्कत लगती है और ये पानी को रोक के रखती है। इसका उदाहरण क्या है कि हम पानी जमा कर रख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं जैसे नदी देखते हैं। ये हो गई इसके अनुसार के मिट्टी के कणों के अनुपात के अनुसार हम इसके प्रकार देंगे। अब हम देखेंगे कि मिट्टी के ये तो हमने देखिए मिट्टी का गठन, लेकिन अब हम दूसरा जो देखेंगे कि वो क्या है, ये हमने इस प्रकार के जानी मिट्टी के बनावट के प्रकार। अब हम देखेंगे मिट्टी की रचना के अनुसार, है ना, कि मिट्टी की रचना के अनुसार इसकी क्या अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताई थी और ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है और उसके उपयोग अलग अलग होते हैं। अब आप देखिए कि हम इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि आप जब खेत में जाते हैं तो जो आप खेत पे रोड से जाते हैं वहाँ की मिट्टी या जो हमारे खेत में जो नहर रहती है नाला रहता है उसके पास की मिट्टी और हमारे खेत में की मिट्टी, ये सब प्रकार बराबर होते हैं। आप देखते हैं कि खेत में जब हम जाते हैं हमको जगह जगह रहता है ऐसे मिट्टी फटी हुई दिखती है या तो उसमें लाइन दिखती है ना। तो एक ये हो गया। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ों पे की मिट्टी किस प्रकार होती है ना, कि अलग अलग उसकी लेयर होती है। मतलब ये कि मिट्टी की जो रचना है अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी अलग होगी, फिर जो है तो अलग होगी, हाँ अकोला चले जाएंगे वहाँ की मिट्टी अलग होगी, तो कहीं पे भी जाके मिट्टी की रचना जो है अलग अलग होगी। अब इसी रचना के अनुसार क्या होगा कि हमको इसके कार्य की उपयोग तो हमको पता चलेगा। जैसे मिट्टी के रचना के अनुसार में हम देखेंगे कि लाल मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, खाकी कलर की मिट्टी होती है, ये सब जैसे मिट्टी के रचना के अनुसार इसका अलग अलग उपयोग होता है। तो ये हुई कि जिसमें हम एक गमले की मिट्टी होती है। आप देखते हैं कि जब हमको कोई पौधा लगाना होता है तो आप देखिए कि जो हमारा गुलाब की कलर होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी मिट्टी उठता है, लाल मिट्टी में बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार मिट्टी की अलग अलग रचना होती है और इसमें जो अलग अलग विशेषता होती है कि वो वनस्पति की वृद्धि करें। ये हो गया मृदा की रचना कि इसमें अलग अलग होती है। जैसे हम देख सके कि अगर हम पहाड़ ले लें तो पहाड़ों पर की जो मिट्टी होगी ये अलग अलग होगी, थोड़ी सी ऐसी पथरीली होंगी या जगह जगह पत्थर होंगे। फिर जो है तो हम नदी के पास की मिट्टी ले लें, नदी के पास की मिट्टी ले लें कि अगर कोई नदी बह रही है तो क्या होगा कि नदी के पास जो मिट्टी होती है वो कैसी होगी, ठंडी होगी और उसमें चलने के लायक होंगी और ऐसे अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। अब आप देखेंगे उपयोगी मिट्टी कौन कौन सी होती है ना। तीसरा प्रकार क्या देखिए, उपयोगी मृदा। ये उपयोगी मृदा में कौन सी मिट्टी आएंगी हम देखेंगे। इसमें भी इसके 3 प्रकार है मृदा के। कौन से 3 प्रकार हो सकते हैं, आपको किसी को मालूम है कौन से उपयोगी प्रकार है इसके?
अभी हमने पहले पहले क्या देखा, मृदा के जो कण के अनुपात होते हैं उसके अनुसार हमने मिट्टी की बनावट देखी, उसकी विशेषता देखी। फिर हमने तो मृदा की रचना देखी, रचना की हमने अनुसार देखे कि अलग अलग जो तो मिट्टी होती है तो उसका उपयोग भी होता है। जैसे कोई मिट्टी को हम बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं, बर्तन के बहुत सारे जो है तो क्या बोलेंगे, कोई भी हम उसको जो शक्ल है वो दे सकते हैं। तो ये मिट्टी की जो रचना है उसमें उसकी मेन विशेषता आखाद्यता है कि हम इसको कोई भी कार्य दे सकते हैं। जैसे हम उसके बर्तन बनाते हैं, और जो तो बर्तन बनाने के अलावा और क्या कर सकते हैं, उसमें हम खेती कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग कार्य हम कर सकते हैं। अब देखेंगे हम उपयोगी मिट्टी कौन कौन सी। तो उपयोगी मिट्टी के भी 3 प्रकार हैं। मृदा के कौन से 3 प्रकार है, पहले हम देखते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी है, चीनी मृदा। तो ये जो मिट्टी है ये हमारे यहाँ तो ज्यादा नहीं पाई जाती, ये नहीं मिलती, लेकिन इसका उपयोग क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि चीनी का डिनर सेट है, ये चीनी के बर्तन है, चीनी की प्याली है। तो ये जो इसकी ये भी एक प्रकार की मृदा ही होती है जो हमारे उपयोग में आती है, जिसके के बर्तन बनते हैं, खास बर्तन बनते हैं, इसकी प्यालियाँ बनती है और डिनर सेट बनते हैं, खाने के बर्तन इत्यादि जो है ये उपयोग में आती है चीनी मिट्टी। और इसका जो रंग है ये सफेद होता है। चीनी मिट्टी की विशेषता यही है कि इसका रंग भी सफेद होता है। ओके, और दूसरा क्या उपयोग हो सकता है इसका, चीनी मृदा का दूसरा उपयोग और क्या हो सकता है, बताइए, कोई बता सकता है? ओके, तो चीनी मिट्टी के जो इत्यादि उसका है वो कि बर्तन बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है। दूसरी एक प्रकार होगी मुल्तानी मिट्टी, हमने चीनी मिट्टी देखी, दूसरी इसकी मुल्तानी। तो ये जो मुल्तानी मृदा है ये किसमें उपयोग होती है, ये मुल्तानी मृदा का विशेष रूप में उपयोग है तो वो सौंदर्य के लिए या उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए किया जाता है। ये ज्यादा इसी के काम में आते हैं, लाभदायक होती है। तो इस प्रकार से ना हम जो देखते हैं कि इसकी एक बात होती है कि जो खाने की मिट्टी आती है वो भी स्पेशल होती है कि जो गली हुई होती है, जो खाने के लिए बहुत सारे लोग जो तो वो उसको वो शौक से खाते भी हैं, तो वह खाने की अलग विशेष मिट्टी आती है। इस प्रकार तो ये 3 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो कि खाने के लिए फिर चीनी मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी। अब हम देखेंगे कि मिट्टी की कार्यता क्या है, कार्यता क्या है उसकी। तो पहले जो कार्यता है वो है कि पहली कार्यता है कि पानी को मृदा जो है वो पानी को संभाल के रखता है, उसको जो है तो वो बचा के रखता है। मतलब ये कि पानी को रोक के रखना। मिट्टी की कार्यता क्या है, मृदा की अगर ऑल ओवर प्रॉपर्टीज हम देखते हैं मृदा की, तो मृदा की कार्यता ही यही है कि पानी को संभाल रखना। मिट्टी का पहला कार्य ही यही है कि पानी को रोक कर रखना। दूसरा क्या है कि वनस्पति की वृद्धि करना।
होता है मृदा में कि वो पानी जब हम बीज डालते हैं या पौधा लगाते हैं तो उसमें जो पानी रुका हुआ रहेगा वो पानी क्या करते हैं, वो जड़ों को, पौधे की जड़ों को देगी और जड़ों की उसके माध्यम से जो पेड़ है, जो पौधे हैं, उनकी वृद्धि होगी। तो ये जो दो कार्य है ये मृदा करते हैं। तीसरा कार्य है कि वनस्पति जब हम खेत वगैरह काम करते हैं तो उसमें भी कहते हैं बहुत ज़्यादा कार्य करता है। ये है कि इसके कौन से विशेषता है। अब हम इसमें देखेंगे कि मिट्टी का जो प्रदूषण हुआ है उसके वजह से मिट्टी के क्या प्रभाव आजकल जो हो रहे हैं। तो पहला ये कि जो मृदा में ज़्यादा से ज़्यादा खारा पानी, तो नमकीन पानी उपयोग का प्रयोग होगा ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा, ज़मीन में पानी जो नमक है उसका प्रमाण ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण जो तो वो जो हमारी मृदा है वो खराब होगी। तो हम अब देखेंगे कि इसके मृदा के खराब होने के कारण जानेंगे कि क्या कारण उसके है या क्या प्रभाव है तो मृदा पे होने वाला प्रभाव। कि मृदा पर क्या प्रभाव हो रहा है कि खारे पानी का ज्यादा प्रभाव। इससे मृदा जो तो वो खराब हो रही। दूसरा कार्बन का कम होना। कार्बन का प्रमाण कम होने के कारण में जो है तो वो मिट्टी जो हमारी मृदा है उसकी जो विशेषता है वो कम होती जाती है। तीसरा जो कीटनाशक है उनका ज़्यादा, जो खेत में कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं उनका ज़्यादा उपयोग करने से भी वो मृदा हमारी खराब हो जाती है। ये प्रभाव जो ये मृदा पे हो रहा है। और चौथा क्या है कि एक ही फसल बार बार उगाना। तो ये प्रभाव हुआ कि कीटनाशक का ज्यादा अधिक से अधिक उपयोग। और चौथा प्रभाव क्या है कि एक ही फसल को, एक ही जमीन की एक ही फसल को बार बार एक ही उपयोग में लाना। जैसे फार्मर आजकल क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उनको प्राप्त होने के लिए वो क्या करता है कि एक ही फसल को बार बार उगाता है। जैसे साल भर में एक ही फसल को 3 बार लेता है। जैसे अगर सोयाबीन है तो उसको तीनों ऋतु में सोयाबीन ही पेरेगा, या तीनों ऋतु में गेहूँ ही पेरेगा, या तीनों ऋतु में कोई एक ही जो है तो वो हाइब्रिड का या पदार्थ का या एक ही फसल को देगा। इस प्रकार करने से क्या होगा कि जो जमीन की, जो मिट्टी की मृदा की जो विशेषता है वो कम होती जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने मृदा के प्रकार देखे कि किस प्रकार मृदा के डिवाइड किए गए, बांटा गया। एक तरीके मृदा के गठन की बुनियाद अनुसार कि मृदा के गठन जो है उसकी बनावट के अनुसार उसको बांटा गया। फिर जो मृदा के रचना के अनुसार उसको बांटा गया। फिर हमने देखा कि मृदा के उपयोगी मृदा कौन कौन सी और मृदा पर होने वाले प्रभाव क्या हैं। इस प्रकार आज हमने ये सब कुछ समझा पड़ा है। इसके मेरे आज के इस लेसन की जो लेसन प्लान है वो मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।